जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम आज नई वाली एच.डी. यादव बुक का मेंसुरेशन के आयतन चैप्टर में भी घनाभ पर आधारित प्रश्न करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज किस पर आधारित करेंगे हम? घनाभ पर आधारित प्रश्न। घनाभ पहले तो देखना हमको कि घनाभ क्या होता है। तो देख लीजिए, घनाभ क्या होता है। एक आकृति होती है डिब्बे की तरह, आयत मतलब दो आयतों से घिरी आकृति, ठीक है ना। तो इस तरीके से होती है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये 3D की आकृति है, इस वजह से मुझसे बन नहीं पाई है, लेकिन ये मेरे पास इंक का डिब्बा है। आपका क्या है? एक घनाभ की तरह है, ठीक है। देख लीजिए, ये क्या है? आपका एक घनाभ की तरह है। अगर बात की जाए कि इसके कितने फलक होते हैं तो देख लीजिए, फलक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। अगर कोनों की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 फलक 8 कोने। और भुजाओं की बात करें तो 1 2 3 4 भुजाएं कितनी होती हैं इसकी? 12 भुजाएं होती हैं। तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले लिखते हैं सबसे पहले हम। तो पहला हमारा फॉर्मूला होगा, देख लीजिए क्या है? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, वो होता है हमारा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या होता है हमारा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा? इसका आयतन आता है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण। और विकर्ण जो होता है हमारा, विकर्ण होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। ये आपका L² है, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा तो वो आएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है आपका होता है 2L प्लस B × H। अब देख लीजिए, ये हैं आपके 4 फॉर्मूले हैं। जगह आप छोड़ कर चलना, अगर जरूरत पड़ी तो और लिखवाऊंगा। आप देख लीजिए, इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है। तो ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है? लंबाई। और ये जो है आपकी, ये होती है आपकी चौड़ाई। और ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी ऊंचाई। तो ये फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूलों को उतार लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ का आयतन 320 घन सेमी है, उसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 सेमी दे रखी हो। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है। लंबाई दे रखी है उसकी 10 सेमी और चौड़ाई दे रखी है उसकी 8 सेमी, ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि उसके कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है। और इसका आयतन जो वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है उसका 320 घन सेंटीमीटर। 320 घन सेंटीमीटर। तो आपका मैंने अभी आयतन लिखवाया था। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है उसने 320 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है? 10 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8 गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है। देख लीजिए, पहले यूनिट देख लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। अब बस इसे काटना, 0 से 0 कट गया, 8 से 4 बार कट गया। तो H बराबर कितना आएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। H बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। तो उसने पूछा है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठभुजा TSA जो पूछा है। TSA का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था? TSA का फॉर्मूला लिखवाया था 2 × LB प्लस BH प्लस HL या LH, ठीक है ना। ये लिखवाया था। अब यहाँ से रख दीजिए, 2 तो बाहर है ये आपका। अब देख लीजिए पहले किस किस की गुणा? LB की गुणा, तो 8 × 80 प्लस फिर किसकी गुणा है आपकी? B की और H की। H है आपका 4, तो 8 चौक 32 प्लस फिर आपकी किसकी गुणा? H की और L की, 4 ×
40। अब इन सबको जोड़ कर आप बाहर ले आइए, कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 40, 40 20 72, 40 32 72 80, 2 गुणा 152। ठीक है, तो इसका गुणा लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 एकन 2 और 1 3, 304 सेमी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है किसकी, क्षेत्रफल की। क्यों बात किसकी चल रही है यहाँ पर, क्षेत्रफल की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हैगा 304 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आपके समझ में आया होगा आशा करता हूं। अगला सवाल आपका क्रमशः 10.5 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ के सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबाई दे रखी है 10.5 सेमी, जो आपकी लंबाई है वो दे रखी है 10.5 सेमी, और आपकी चौड़ाई भी यहाँ पर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है उसने 9 सेमी और लंबाई दे रखी, वो सॉरी चौड़ाई दे रखी है 8 सेमी और लंबाई दे रखी है 10.5 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 8 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 9 सेमी। आपकी चौड़ाई दे रखी है 8 सेमी और ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 9 सेमी। तो पूछा इसका कुल सतह का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए क्या था जो उसका पूछा, संपूर्ण पृष्ठभुजा टी टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता हमारा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये पूछा तो रख दीजिए यहाँ पर। क्या करेंगे हम, दो ऐसे ही है, अंदर किस किस की गुणा करेंगे, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। तो ये कितना हमारा 10.5 है, कितना है 10.5 गुणा 9 प्लस, फिर किसकी करनी है हमें, फिर वो सॉरी 9 कर दिया यहाँ पर, 8 करो, पहले क्या करना है यहाँ पर 8 करना है, फिर प्लस है, फिर 8 गुणा 9 प्लस, फिर करना हमें 10.5 गुणा 9। इन सब की गुणा करके हमें लाना है। तो 2 तो हमारा बाहर आ गया, इसकी गुणा कितनी आ गई, 8 पंजे 40, 8 एकन 8.1 के बाद है, तो ये यहाँ से हटा दीजिए 0। ठीक है, फिर प्लस 9 8 72 प्लस इनकी गुणा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 एकन 9, पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया आपका 4 2 6, 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 15 कितना हो गया आपका 25। तो 25.5 और ये बाहर आपका गुणा में 2 है, तो इसका गुणा करना है 2 से। तो 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 0 0 1 का 1, 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो पॉइंट हमारा यहाँ है, तो पॉइंट के बाद की ये संख्या घटा दीजिए। तो ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपका 501? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका 501 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर है। तीसरा सवाल आपका है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 12 और 11 सेंटीमीटर है। 15, 12 और 11 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, तीनों सेंटीमीटर है। फिर आगे को दे रखा, लंबाई को 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए। लंबाई को कितना घटाना, 6 से ही 2/3% घटाना है। ठीक, और चौड़ाई को क्या करना है, चौड़ाई को 8 से ही 1/3% बढ़ा दिया जाए, 8 से ही 1/3% बढ़ा दिया जाए। और जो आपकी ऊंचाई है उसे अपरिवर्तित रखा जाए। तो घनाभ तो 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, मतलब चारों दीवारों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। और इसे हाइट को आपकी अपरिवर्तित रखना, मतलब हाइट ना घटानी हो ना ही बढ़ानी है। तो पहले तो इसका पहली वाली चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो चारों दीवारों का पहली वाली फर्स्ट टाइम, मतलब जो ये बिना बढ़ाए हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना हमें। इनका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था हमारा, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारे, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2L + B × H। ये था, यहाँ पर रख दीजिए 2LB को जोड़ लीजिए, 12 15 कितना हो गया आपका 27 हो गया, 27 × H कितना आपका 11 है। तो 27 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 54 × 11। अब इसकी गुणा करिए, 4 5 4 5 9 4, इसका आ गया 594
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या करा उसने, किया है कि लंबाई को 6 से ही 2/3% बढ़ाया है। तो 6 से ही 2/3% की जो वो सॉरी घटाया है, तो 6 से ही 2/3% की अगर मैं भिन्न बनाऊं तो ये भिन्न होती है 1/15। अगर पहले 15 थी तो अब घट के कितनी रह गई, 14 रह गई। तो पहले कितनी थी, 15 ही थी। तो 15 में से कितनी घटी है, 1 घटी है। तो अब वाली लंबाई जो आएगी मेरी वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 8 से ही 1/3% की भिन्नात्मक रूप निकालूं तो यहाँ से ये बनेगा आपका, ये बनेगा 8 या 24 और एक 25/3, ठीक 325 चौका 100, ठीक 1/12 बनेगा। ठीक है, अगर पहला 12 था तो अब क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 12 से बढ़कर 1 कितना हो गया, 13। तो पहला 12 ही था, तो अब क्या इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और जो हाइट है, हाइट अपरिवर्तित बोला तो हाइट कितनी है इसकी, 11 सेंटीमीटर। फिर अब इस वाले फार्मूले में फिर रख दीजिए इसे। ठीक है, तो अब नई चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो आएगा, तो क्षेत्रफल बराबर आएगा आपका 2 × L + B × H। रख दीजिए 2 गुणा, ठीक है, गुणा या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का योग। तो ये कितना हो गया आपका 27 और गुणा बाहर 11। ठीक, तो 27 दूनी 54 गुणा 11। अब 54 और 11 की गुणा लगाई तो 594 वर्ग सेंटीमीटर। पहले भी कितना था, 594 था, अब भी कितना है, 594। तो आंसर आएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, जी हाँ, कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका चौथा सवाल है कि 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्ध व्यास का वृत्ताकार छेद हो, ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की जरूरत होगी। ठीक है, लोहे की कितनी चादर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। 10, 8, 6 मीटर में है आपका 10, 8, 6। तो यहाँ पे कितनी, 10 मीटर, यहाँ पे कितनी है 8 मीटर और यहाँ पे कितनी है 6 मीटर। तीनों यूनिट किस में है, मीटर में है। ठीक, उसने कही है कि ये जो अपना ये टैंक बन गया, तो इसके ऊपर जो है, तो इसके ऊपर एक वृत्ताकार छेद खोला है। वृत्ताकार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर की त्रिज्या दे रखी है। कितने की, अर्ध मतलब व्यास मतलब त्रिज्या दे रखी है वृत्त की कितनी, 1 मीटर दे रखी है। अब इसे क्या करना है, यहाँ पर पूछा है कि कितनी बड़ी चादर की आवश्यकता होगी। तो चादर की कितनी बड़ी की आवश्यकता होगी, अगर टोटल सरफेस एरिया में इसका निकाल लूं और इसके टोटल सरफेस एरिया में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो चादर का क्षेत्रफल बचेगा। तो बस निकाल दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, किसके, टीएस से टोटल सरफेस एरिया माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्या आएगा आपका यहाँ पर, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब क्या करना हमें, ये तो हमें निकालना है, तो ये चीज हमें दे रखी। तो टीएस से क्या था हमारा 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 × अंदर ले गए हम इसे, क्या LB पहला करा 8 × 80 प्लस BH करा 8 × 48 प्लस इसका करा 6 × 60। ठीक, और माइनस करना है हमें किसको, माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे का, अगर मैं यहीं पे इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं तो यहाँ पे निकाल दूं मैं इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। यहाँ पे आपका पाई का मान क्या, 22/7 गुणा r का मान 1 × 1। तो यहाँ पर आपका जो ये पाई का मान आ गया कितना आ गया, 22/7 आ गया। यही से करेंगे तो 3.14 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका कर लीजिए, इसका करेंगे हम 8 × 6 = 14 है, तो ये कितना हो गया 2 × 188, 2 × 100, 8 × 6 = 14, हाँ 2 × 188। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 × 188, इसकी गुणा लगाई, 2 × 8 = 16 के का 6 हासिल लगा 1, 2 × 8 = 16 17 के का 7 हासिल लगा 1, 2 × 1 = 2 और 1 3। माइनस करना हमें कितना, -3.14। अब जब यहाँ से हम माइनस करेंगे 3.14, तो इसे माइनस इस तरीके से ना करके ऐसे कर लीजिए 3.14। अब पॉइंट है यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। तो यहाँ से कितना, 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचा आपका, 6 में से 3 गए, 6 नहीं रह गए 5 रह गया, 5 में से 3 गए 2 बचा, 7 ऐसे ही 372.86। क्या ऐसा ऑप्शन कोई आपका है,
जी ऐसा ऑप्शन आपका कोई नहीं है, मगर एक ऑप्शन है आपका 372.9, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपका है 5वां सवाल है, एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 32, 24 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ के 3 फलक हैं जो दिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 फलक हैं, देख लीजिए। अगर यही 3 फलक देखूं मैं, तो पहला एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा मेरे का, एक फलक का क्षेत्रफल होगा ये लंबाई है और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तो एक फलक का मेरे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा हाइट होगा। दूसरे का क्षेत्रफल मेरे का क्या होगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, दूसरे का चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और तीसरे का होगा मेरे का, नहीं, दूसरे का मेरे का चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे का, इसका होगा b इंटू एल होगा। ठीक है, दोनों तीनों दे रखे हैं। तो तीनों क्या क्या दे रखे हैं? 32, 24, 48। ये दे रखा हमारा 32, ये दे रखा हमारा 24 और ये दे रखा हमारा 48। अब हमें क्या करना है? इनमें से एल, बी और एच के मान निकालने। तो यहाँ से जब मैं इसके टुकड़े करूंगा तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 8, 8 चौक 32। ठीक है, इसके टुकड़े करूंगा मैं किस तरीके से कर दूंगा? इसके टुकड़े करूंगा 6 गुणा 4, 6 चौक 24। इसके टुकड़े करने हैं मुझे, इसके टुकड़े कैसे करूंगा? 8 गुणा 6, 8 छंग 48। अब देखना है मुझे क्या, कि इन दोनों में कौन कॉमन है। इन दोनों में कौन कॉमन है? तो यहाँ से पता चला मेरा h कॉमन है। अब इन दोनों के गुणनफल में देखो कौन कॉमन है, तो कौन है? 4 कॉमन है। ठीक, यहाँ से मुझे h का मान मिल गया 4। अब ये इन दोनों के देखना, तो इन दोनों में कौन कॉमन है? b कॉमन है। और इन दोनों के गुणनफलों में कौन कॉमन है? 6 कॉमन है, तो b का मान भी मिल गया 6। अब पहले और तीसरे में देखना क्या कॉमन है? l कॉमन है। और यहाँ पर पहले तीसरे में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, तो मुझे l का मान भी मिल गया। अब मेरा आयतन निकाला, तो वॉल्यूम बराबर क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कर दीजिए 4 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये कितना हो गया आपका? 8 छंग 48 चौक कितना हो गया? 48 गुणा 4। तो 4 अट्ठे 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 मीटर की घात 3, 192 मीटर की सेंटीमीटर की घात 3। जी हाँ, है ऑप्शन नंबर सी, 192 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। जो आपका अगला सवाल है, ये कितने हो गए थे? 5 हो गए। छठा सवाल है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो दे रखी है यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई दे रखी 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इससे पहले कह रहा कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो क्या दे रखा? ऊंचाई। छठा सवाल कहाँ गया? एरिया। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 गुनी लंबाई है और ऊंचाई जो है चौड़ाई से आधी है। तो ऊंचाई चौड़ाई से आधी है, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी 2 दूनी 4, और लंबाई जो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो ये कितनी हो गई? 8 हो गई। अब उसने पूछा क्या है आगे चल के पूछा उसने, तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन उस घनाभ के बराबर है। अब देख लीजिए क्या है, अभी तक तो हम घनाभ पढ़ लेते, मगर यहाँ पे इंक्लूड हो गया आपका घन, इंक्लूड हो गया। ये आपका क्या है? घनाभ है, और ये आपका क्या है? एक घन है। ठीक है, घन क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं, 6 भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी 6 की 6 भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी 6 की 6 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका आयतन तो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर इसका आयतन भी आप रखना चाहो तो इसका आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब वो कैसा होता है ये देखना है आपको कि किस तरीके से होता है। ये आपका क्या बन गया? घन बन गया। ये क्या बन गया? घन बन गया। मैं कह रही हूँ कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये लंबाई होगी घन की, मान लिया ए, ये चौड़ाई होगी घन की, मान लिया ए, ये ऊंचाई होगी घन की, मान लिया ए। तो देखो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसे ऐसे कह दो ए की घात 3। क्या होगा इसका आयतन? ए की घात 3 होगा। तो क्या बोल रहा है वो कि इसका जो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, वो किसके बराबर होगा? इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। और पूछी उसने कोर, कोर मतलब एक भुजा, एक भुजा बूझी, उसने ए का मान पूछा। तो यहाँ पर रख दीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 गुणा 4 गुणा 2 बराबर होगा किसके? ए की घात 3 के। अब यहाँ से निकालना हमें क्या करना है? इसका डायरेक्ट यहाँ से क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका डायरेक्ट
क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के टुकड़े कर लिए मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 4 के टुकड़े 2 गुणा 2, और मेरा 2 है बराबर कितना आया यहाँ से कितना आया, क्यूब रूट a की पावर 3, यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा a बाहर आ गया। अब यहाँ से मैं 3 3 के पेयर बनेंगे, तो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, तो 2 इंटू 2। अब यहाँ से कितना आ गया, 2 दूनी 4, a का मान मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, a का मान 4, a का मान 4, ठीक जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, छठे का ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारा है 7वां सवाल है, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी होता है, ठीक। एल बी होता है क्षेत्रफल, और आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है। आयतन कितना होता है, एल बी एच होता है, ठीक है। तो आयतन दे रखा उसने कितना, 330, ठीक है ना। और एल बी कितना दे रखा उसने, क्षेत्रफल दे रखा है उसने 15, कितना दे रखा, 15। अब देख लीजिए मुझे किसका मान निकालना, एल का मान निकालना। तो एल बी का मान मैं अगर यहाँ रख दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक। इसे मैं ऊपर रखता हूँ, एल बी का मान कहाँ रखता हूँ, ऊपर रखता हूँ, 15 है। तो इस एल बी का मान मैं यहाँ रख दूं तो एल बी की जगह कितना आ गया मेरा, 15 गुणा एच बराबर 330, ये गुणा में है, 15 इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 330 बटे 15, 15 से काटा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एच का मान कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए 22 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8, 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 20 सेमी मोटी, अच्छा 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, यो तो है मीटर, यो भी मीटर, और अगला है सेंटीमीटर। 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार, 20 सेमी मोटी, 20 सेमी मोटी दीवार, एक दीवार है, उसमें क्या ईंटें गिनना है क्या इसमें, जी हाँ ईंटें ही गिनना। दीवार 30 सेमी, 15 सेमी और 10 सेमी विमाओं की ईंटों के प्रयोग कर बनाई गई है। तो ईंटों की कितनी संख्या होगी, 30, 15 और 10 सेमी। ईंट का जो आकार है 30, 15 और 10 सेमी है। जो हमारी ईंट का आकार है 30 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी है, ठीक है। तो अब क्या पूछा उसने कि कितनी ईंटें आ जाएंगी, ठीक। तो ईंटों की संख्या अगर हम कैसे निकालते तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ईंट की संख्या या ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन बराबर होगा किसका, दीवार के आयतन का, बराबर किसका होगा, दीवार का वॉल्यूम, दीवार का वॉल्यूम, ठीक। तो रख दीजिए, पहले यहाँ पे यूनिट सेम करनी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है तो इन्हें भी सेंटीमीटर में चेंज करो। तो ये कितना हो गया आपका 900 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 600 सेंटीमीटर। बस अब रख दीजिए, यहाँ पे ईंटों की संख्या तो हमें निकालनी, तो ये मैंने x मान लिया, गुणा एक ईंट का आयतन कितना होगा मेरी का, 30 गुणा 15 गुणा 10 होगा, बराबर दीवार का आयतन कितना है मेरा, 900 गुणा 600 और गुणा 20। बस 2 से 10 से काटा 2 बार, ठीक है ना, और ये 30 से काटा 30 बार, और ये 15 से काटा 15 चौक के 60, 40 बार। यहाँ से क्या बचा आपका x, यहाँ से क्या बचा 3 चौक 12 दूनी 24 के बाद 2 0 2400। तो x क्या था मेरा, ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या कितनी आ गई 2400। क्या 90 सवाल में 2400 है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 90 सवाल का आंसर है। सॉरी 8वां सवाल था ये आपका, 8वें का आंसर है बी, 8वें सवाल का आंसर आपके का आया बी, 2400 ईंटें। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल भी आपका शायद ईंटों सही है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं, ठीक। अगला सवाल आपका है 9वां सवाल है, यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेमी, 11.25 सेमी और 6 सेमी, ईंट का माप 25 सेमी, 11.25 सेमी, 25 सेमी, 11.25 सेमी, तीसरा क्या दे रखा है उसका 25, 11 और 6 सेमी, कितना 6
सेमी, ये 3 ईंट की बीमा है तो उधर दे दी। आगे क्या बोल रहा, तो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर। 8, 6 और 22.5, 8, 6 और 22.5 ये सेंटीमीटर में दे दी और ये सारी मीटर में दे दी। देख लीजिए यहाँ भी सब सेंटीमीटर में है तो इन्हें भी सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 600 सेंटीमीटर और ये आपका कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर रख दीजिए ईंटों की संख्या मैंने x मान ली गुणा, यहाँ पर क्या एक ईंट का आयतन कितना है आपका 25 गुणा 11.25 गुणा कितना आ गया 6 बराबर यहाँ से आपका कितना आया 800 गुणा 600 गुणा 22.5। ठीक, अब काट लीजिए जो कट रहा है यहाँ से पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, या 11.25 दूनी 2200 इतना बार। ठीक है ना, अब ये 6 से कट गया 6 कितनी बार 100 बार। ठीक है, और 25 से काट दिया, 25 से काटा 25 तिया 75 बचे कितने यहाँ से आपके 25 तिया 75 बचे कितने 5 हो गया 50, 25 दूनी 50, ये 32 बार कट गया। तो 32 दूनी कितना हो गया आपका 64 और 64 की 100 में गुणा लगाई तो कितना हो गया यहाँ से 6400। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 6400 ईंटें। आपको कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या 90 सवाल का कौन सा आंसर है देखते हैं। 90 सवाल का आपका 6400 ऑप्शन नंबर बी। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल आपका क्या है, दसवां सवाल आपका है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन सेमी है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी होगी। ठीक है, तो टंकी का आयतन टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी। ठीक है, और आयतन देख लीजिए, जो क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मगर आयतन जो होता है हमारा क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आयतन उसने दे रखा, जी हाँ आयतन उसने दे रखा कितना 2.6 घन सेमी। ठीक है ना, घन सेमी। और यहाँ पर अगर मैं LB का मान देखूं तो क्षेत्रफल दे रखा, जी उसने क्षेत्रफल दे रखा 6500, कितना दे रखा क्षेत्रफल दे रखा 6500, कितना 6500 क्षेत्रफल है उसका 6500 वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग सेमी और इंटू क्या रह गया आपका यहाँ पर अभी h रह गया। अब ये आयतन और ये आयतन बराबर हो गए, मगर ये किस में वर्ग सेंटीमीटर में, ये किस में आपका सॉरी ये सेंटीमीटर में, ये किस में आपका मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर में। आंसर किस में आ रहा आपका आंसर आ रहा मीटर में। तो इसे क्या करना है मीटर में चेंज कीजिए। इसकी यूनिट क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं इसे मीटर बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा 100, और ये क्या यहाँ पर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 गुणा 100 से गुणा करूंगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया एक जीरो, और एक जीरो से इस वाले से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब मैं इसे काटूं 13 से काटा कितनी बार 5 बार, और 13 से काटा है कितनी बार 2 बार। ठीक, और ये 5 से काटा कितनी बार 2 बार। अब ये 2 क्या कर लेगा इधर गुणा लगा लेगा, तो h बराबर 2 दूनी 4, h बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया। तो उसने क्या पूछा है यहाँ पर 10वें सवाल का क्या पूछा है, जी हाँ पानी की गहराई पूछी। तो पानी की गहराई आपकी किस में आ गई 4 मीटर में आ गई। ठीक है, पानी की गहराई किस में आ गई 4 मीटर में आ गई। ठीक, देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है अभी तक। ठीक, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसके अगले सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब